Incoming. सहमत कर लोगो बोले जी थोड़ा कड़े नंबर को ये जोगी जी उसने सारा कुछ हबीब के नाम पे काल वाली अल्लाह की अब बात बनी तो चला आना मैं ब्रेन शाह श्रीनगर का रहने वाला हूँ। मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है 2013 में। जो इन्होंने मेरे प्रॉपर्टी है जिसमें रहता हूँ, जो 1984 में मकान बना हुआ है, जो मेरे बाप ने बनाया हुआ था, जो इस वक्त खस्ता है, उस वक्त भी खस्ता था 2017 में। उस चीज़ के लिए मुझे परमिशन चाहिए था। मैं पटवारी साहब के पास गया, वो नंबर लेकर मुझे इसके लिए इंतखाब चाहिए। मैंने फ़ीस भरने के बाद वहाँ से मुझे पता चला, इस चीज़ का इल्म हुआ पटवारी साहब से। जब उन्होंने रिकॉर्ड खोला, उसमें पाया गया है कि 2 बार लोन निकाला गया था उसमें, इंडस्ट्रियल लोन, जो कि नाम है गुलाम नबी ऋषि, जो उसकी वाइफ है अतीका, जिसको उसमें कोई शेयर बकौली इनके रिकॉर्ड जो रिपोर्ट इन्होंने SDM ईस्ट ने बनाया है, जो एडकॉम डीकॉम को इन्होंने भेज दिया। तो उसके बाद 18 में इनके हिसाब से इन्होंने नंबर भी चेंज किए, जबकि मेरे फादर की डेथ हुई 2015 में। अगरचे 15 में उसकी डेथ हुई, 18 में उसने कहाँ लिख कर दिया, वो वापस कब आया? तो इनसे मिला तो मेरे से नहीं मिला, मैं उसका बेटा हूँ। अगर इसी ब्रांच ने उसको 2015 में पेंशन भी क्लोज़ किया हुआ है, 15 में उसकी डेथ हुई, तो 18 में पॉसिबल ही नहीं वापस आने का। और उसके बाद नंबर बदल दिए, और उसके बाद ज़मीन में 18 में भेज दी, उसमें भी दस्तखत दिखाते हैं कि उसने दस्तखत कर दिए। ये मुझे बताया कि ब्रांच कौन सा था, JK बैंक डॉक्यूमेंट से आपके किसने सबमिट किए थे, और उस वक्त जो तहसीलदार साहब थे वो कौन थे? उस वक्त का जो तहसीलदार था मजीद साहब था, जब 2017 में अब्दुल मजीद डार। तो उसके बाद आलिया मैडम आई, जो आज तक है वहाँ पे पोस्टेड, तो उनसे भी मिला। मजीद साहब ने उस वक्त भी दिया इंतखाब, जो इंतखाब मेरे पास आप देख सकते हैं, मेरे पास लीन मारक कंटिन्यूसली 2017 से 22 तक इन्होंने लीन मारक की। इनके हिसाब से अगरचे बैंक का भी, मैंने बैंक को भी गया, चेयरमैन साहब को, हर एक के पास गया, जो JK बैंक ब्रेन ब्रांच है। तो उसके बाद 18 के बाद इन्होंने 21 में एक और इंडस्ट्री लोन इन्होंने दिया। यह हसरत की बात है, वहीं पर मैंने शिकायत डाली हुई थी 2018 में। किसके नाम पे वो लोन निकला? जो मोहम्मद रजब ऋषि नायब तहसीलदार, इसका भाई है, इस वक्त रिटायर है, लेकिन उस डेट के 17 में वो पोस्टेड था नायब तहसीलदार। के साथ क्या वो चचेरा भाई है। तो मगर उसी ने जो फर्जी कागज़, जो फर्जी डॉक्यूमेंट बनाए, मैं आपको दिखाता हूँ, दस्तखत जो अंडरलाइन 2018 में हुए, जो ADC साहब था उसमें, मगर नाम लेना नहीं चाहूँगा यहाँ पे, आप लोगों के वसातत से उन साहिबान तक ये बात ज़रूरी पहुँचाना चाहता हूँ, क्योंकि कल कोई और भी इस जुल्म का शिकार हो सकता है। अल्लाह बचाए कोई ना हो जाए, क्योंकि ये महराज दीनी जानता है, इन 6 सालों में पिसते पिसते मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है, मेरे बच्चों की ज़िंदगी ख़त्म इन्होंने की है। हर दफ्तर, हर अहलकार से मिलने, हर साहिब से मिलने के बाद बस इत्मीनान दिया, ज़बानी कागज़ी तौर पर कहीं नहीं पर। हकीकी तौर पर अगर मैंने ग्रीवेंस भी किया, 3 बार ग्रीवेंस करने के बाद आज 2 साल हो गए, 3 बार क्राइम ब्रांच से 3 बार लेटर गई डीकॉम ऑफिस, अभी तक वो 2022-21 से नहीं वापस आ रही है, उसका जवाब नहीं आ रहा है। एडकॉम बेबस हो चुका है SDM के सामने, क्योंकि वो लेटर निकालता है, इसके बाद रिमाइंडर निकालता है, उसके बाद फ़ोन करता है, मेरे हिसाब से उसके बाद उसके पास कुछ नहीं है पावर। तो उसके पास ये बंदा गलत शख्स है, ये गलत ज़बान का इस्तेमाल। कल भी ये कह रहा है कल बुलाने के बाद, जबकि इसने मुझे लेटर भी निकाला कल 2 बजे वहाँ पहुँचना 20 तारीख को, SDM ईस्ट जिसका नाम है शेख मुर्तज़ा। वहाँ जाने के बाद इतना बिहेवियर मेरे साथ गलत, और साथ में पुलिस बुलाया। उसके बाद ये क्या कहा, इस दले को सेंट्रल जेल ले जाओ, और पुलिस को दरवाज़ा बंद करने के लिए बोला। उसके बाद दरवाज़ा बंद करने के बाद मेरे 2 भाई भी और है जो दूसरी जगह रहते हैं, उनसे भी प्लेन कागज़ पर दस्तखत ले गए, और मेरे से भी। मुझे अब लग रहा है, पहले तो इन्होंने मेरे मकान प्रॉपर्टी बेच दी एक मजलूम की, अब शायद इनको भी मत बेच दिया। मैं इसलिए मजबूर यहाँ पर हो गया। कल ये मुझे कहीं पर एक्सीडेंट भी करवा सकते हैं, कल ये गोली का शिकार भी करवा सकते। गोली से तो एक बंदा शिकार हो जाता है, एक बंदा मर जाता है।
गलत कलम इस्तेमाल करने से देखिए एक मजलूम पूरी फैमिली कत्ल है और 2017 से आज तक मुझे इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। मैं आप लोगों की वसादत से इन साहिबान तक ये गवर्नर साहब से पहुंचाना चाहता हूँ। वैसे तो मैं बार बार 2017 से पहुंचाता हूँ, मेरे पास ये पेपर कटिंग भी है जो 2018 की है, कंटिन्यूसली 1.5 महीना मैंने पेपर कटिंग भी निकलवाई, पेपर में भी दिया। जो एडीसी साहब ने उस वक्त कहा कि इसको 1 हफ्ते के अंदर अंदर इंसाफ मिलना चाहिए। और साथ में ये भी गुजारिश कर दूँ, जो मैंने बीच में कहा था कि मैं उस साहब का नाम नहीं लेना चाहता हूँ जो इसमें बार बार इंटरवीन मतलब ये मुदाखलत कर रहा है, जो पोस्टेड है अपने पोस्ट का गलत इस्तेमाल, जो इन्वॉल्व पहले भी 2018 में भी रह चुका है, जिसने मेरी 2 बार आज तक फाइल गायब भी की, वो असली पटवारी पोस्ट पे वहाँ पे तैनात हुआ है। लेकिन इस वक्त आपकी फैमिली कैसे चल रही है? सर वो ऊपर वाला जानता है और उसके फजल करम से, क्योंकि मैं अकेला बंदा हूँ, 3 बच्ची है, एक घर में बिस्तर में है, और ये आप साथ साथ में देख सकते हैं मजलूम फैमिली आपस में ये बैठे हुए हैं यहाँ पर मुसाफिरों की तरह अपने हक़ के लिए। तो मैं आप लोगों की वसादत से गवर्नर साहब से अपील करता हूँ, मेरे साथ इंसाफ किया जाए, न कि एक मजलूम की बार बार अपील को नज़रअंदाज किया जाए। और मैं अगर मेरा उनसे बुरा भी लगता है किसी साहिबान से, उनसे मैं माफ़ी मांगता हूँ, उनसे मैं गुजारिश करता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि मैं जुल्म का शिकार हूँ पहले से ही। कंधे पे कब्जा रखने से कोई बड़ा नहीं हो जाता है, उससे पहले है। अब देखिए कोई फैमिली कत्ल मत हो गई किसी के कलम से, गलत इस्तेमाल करने से। अगर कोई शख्स आज के डेट में अपने पावर का, अपने पोस्ट का गलत इस्तेमाल करता है, तो उसको अगर हिंदुस्तान के आईने में आज तक ये चीज़ है कि मजलूम कोई अपना हक ढूंढने के लिए निकल जाए और उसके लिए सज़ा तय है, चोरों के लिए तय नहीं है, उनके लिए कुर्सी है। और आप लोगों के वसादत ये बात भी कहना चाहूँगा, आप लोगों के वसादत से इन तक पहुँचाना चाहूँगा, पहले ज़माने में कहा करते थे कि चोर है फलानी जगह जेब कतरा बैठा हुआ, जेब को बचा के चलिए वहाँ पे। आज के डेट में मैंने ये 2017 से एक मजलूम ने पाया है, आज के डेट में सूट बूट लगा के आज मजलूम का सरमाया लूटा जा रहा है और टस से मस ना हो पाती है एडमिनिस्ट्रेशन।